नमस्कार। आप सभी साथियों को प्रणाम। शुभ संध्या। आज लाइव नहीं आ पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं कल दिन में लाइव आऊँगा और सारी चीज़ें मैं डिटेल लाइव आके बता दूँगा, चाहे वो 2019 का मामला हो या फिर 2021 का मामला हो। प्राइमरी और अपर प्राइमरी मैं सभी पे चर्चा कल दिन में कर लूँगा, ठीक है। और यूपीटीईटी 2021 वाले मामले पे आप सभी को पता है कि अभी कल ही लाइव आके मैंने बोला था और केस स्टेटस भी मैंने शेयर किया था शायद कि वो 2021 वाले पे कल सुनवाई होगी 24 अगस्त को। लेकिन कुछ समस्याएं उत्पन्न होती दिख रही हैं। स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हैं कि समस्याओं को लेकर, मतलब जो केस स्टेटस बनाए जा रहे हैं उस पर देर विलंब के कारण समस्याओं को लेकर बार एसोसिएशन का कड़ा रुख, कल न्यायिक कार्य से विरत रहने का लिया निर्णय। मतलब संभवतः कल माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्ट्राइक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो इत्तेफाक कहें कि हम लोगों की किस्मत ज़बरदस्त ख़राब है कि 2019 वाले मामले पे भी कल अपनी सुनवाई लगी है और 2021 वाले पे भी सुनवाई लगी है। और इस पे कल माननीय हाईकोर्ट में स्ट्राइक के चांस हैं। और चांस क्या है, जो मतलब मेरे पास लेटर पैड भी आया हुआ है माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का, जो लेटर पैड जारी हुआ है जिस पे स्ट्राइक के लिए विवरण दिया गया है, जारी किया गया है लेटर पैड। वो लेटर पैड भी मेरे पास मिला हुआ है। लेटर पैड के माध्यम से यह जारी किया गया है कि कल कोर्ट में स्ट्राइक रहेगा। मतलब कोर्ट तो बैठेगा, जज माननीय जज अपने बेंच में बैठेंगे, लेकिन समस्या खड़ी होगी जब कोई भी अधिवक्ता किसी भी मामले पे सुनवाई करने कोर्ट में नहीं जाएगा। और इसका मतलब कि कोर्ट स्ट्राइक का यही मतलब है कि जज साहब तो बैठेंगे किसी भी बेंच में, लेकिन कोई भी अधिवक्ता अपने मैटर पे जाएगा नहीं, क्योंकि सभी स्ट्राइक पे रहेंगे। तो ये स्ट्राइक का रीज़न क्या है कि जो मतलब हर केस में तमाम तरह के विलम्ब किए जा रहे हैं। केस स्टेटस कभी सही से बनाया नहीं जा रहा है। केस आज लग रहा है, फिर अभी कल दिखा रहा है कि लग रहा है, आज ही दिखाने लग रहा है कि केस इज़ नॉट लिस्टेड। इन समस्याओं को मतलब भयंकर तरीके से बिल्कुल चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 5940 पे जो कल तक जो केस दिखा रहा था, आज वह केस नहीं दिखा रहा है। ये मतलब एक तरीके से बड़ा दुख की बात है कि मतलब केस लग के भी हट जा रहा है। तो देखिए, आप सबसे मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि माननीय अधिवक्ता साहब अपनी तरफ से पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और दोनों केसों पे मतलब पैरवी करवाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है आप लोग तो समझ सकते हैं। हैरानी, परेशानी, तन मन धन सब लगाना पड़ता है। तो बड़ा अथक प्रयास करके ये डेट क्लियर किया गया था। लेकिन अब समस्या ये हुई कि डेट लग के और फिर केस इज़ नॉट लिस्टेड हो गया है। तो वकील साहब से हमारी शाम को बात हुई है, तो वो तो खैर खुद ही परेशान है। ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है वकील साहब का, काफ़ी जगह उनको चोट आई हुई है। समस्याएं तो उनको हो ही रही हैं, लेकिन अब इन समस्याओं के बीच सारी चीज़ों को संभालना, देखना भी है। तो अपने अधिवक्ता साहब तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई जैसे भी हो मामले पे सुनवाई हो, जैसे भी होगा स्टैंड अप वो लेंगे। लेकिन कल मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट एसोसिएशन बार की तरफ से स्ट्राइक रखा गया है। और जो कल अपना केस 2021 वाला लगा हुआ था, देख मुझे पता है कि यह मैसेज लोगों को मिलेगा तो लोग उदास हो जाएंगे, काफ़ी लोग परेशान होते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं, आप लोगों से ज़्यादा काफ़ी परेशान तो मैं हो रहा हूँ, लेकिन अब करूँ क्या। कितना मेहनत करके, कितना मतलब पापड़ बेल के तो हम पैरवी करवाते हैं, पैरवी करवा के हम केस लगवाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि भाई वो केस आगे बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए समस्या है। और अपने अधिवक्ता साहब भी मतलब काफ़ी उदास थे और वैसे भी बीमार पड़े हैं एक्सीडेंट होने के बाद। तो वो हमसे यही बोल रहे थे कि यार बताओ मैं क्या करूं, जितना मतलब भाग सकता हूं भाग दौड़ करके तो कर रहा हूं, एक्सीडेंट भी हो गया तो अब हमारे हाथ में तो है नहीं। तो और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोगों के केस के साथ हो रहा है, इस समय की स्थिति ये है कि पूरे माननीय कोर्ट में यह समस्या लगातार चारों तरफ चल रहा है। सभी परेशान हैं, हर व्यक्ति परेशान है।
तो इन सब चीज़ों को लेके मतलब बहुत ज़्यादा मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान ना हो, और जितना प्रयास किया जा सकता है वो प्रयास किया जा रहा है। अब जो कमी रह जा रही वो माननीय कोर्ट से ही कमी रह गई है कि मामले पे सुनवाई नहीं हो पाई, केस इज़ नॉट लिस्टेड शो कर दिया। तो अब हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि माननीय कोर्ट हम सभी छात्रों के मामले पे सुनवाई करें और जल्द से जल्द तत्काल इस पे कुछ रिस्पांस मिले। तो अपने तरफ से प्रयास पूरा जारी है। और अभी इस वक्त मैं लाइव नहीं आ सका। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ, मैं कल दिन में कोशिश करूँगा जितना जल्दी फ्री हो सकूँ, और फ्री होके मैं कल दिन में लाइव आऊँगा, ठीक है। और अगर स्ट्राइक नहीं होता है तो हो सकता है अगर केस बन जाता है तो सुनवाई हो भी जाए, और केस इज़ नॉट लिस्टेड शो करने लगा है शाम से, तो संभवतः हो सकता है कि न भी हो, क्योंकि कोर्ट में तो कल स्ट्राइक होना ही है। तो स्ट्राइक होगा तो सारा मामला अस्त व्यस्त हो जाएगा और किसी मामले पे सुनवाई होगा ही नहीं पूरे कोर्ट में। तो ये समस्या हम सबके साथ है, और मैं उम्मीद करता हूँ, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती रिक्वेस्ट है कि आप लोग परेशान ना हो, हम पे भरोसा रखें। जैसे इतनी बार केस नॉट लिस्टेड हुआ, मैंने बार बार केस लगवाया है और मैं फिर से लगवा लूँगा, यह डेट ही लगवानी है। तो ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भरोसा रखिए। कहीं ना कहीं जितना प्रयास करना होगा हम करेंगे और केस लगवाएंगे। अभी माननीय अधिवक्ता साहब वैसे भी एक्सीडेंट हुआ है तो परेशान है, वो काफ़ी तकलीफ़ में है, ज़बरदस्त उनको चोट आई है, मतलब अब क्या बताएं, बेड रेस्ट पे हैं वो। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। मैं कल दिन में लाइव आऊँगा, सारा मैटर डिटेल आप सबको बता दूँगा। और इस वक्त छोटा वीडियो मैं डाल के यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग परेशान ना हो, धैर्य रखें।